हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और कंप्यूटर असिस्टेंट के जो पेपर्स आते हैं उसमें आपका 200 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं और 10 ही इंग्लिश के। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन हैं, उनका स्तर क्या है और आपको पढ़ना कहाँ से है। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, आपका एआरओ का पेपर है, हिंदी का सेट मैंने लिया है। 14 दिसंबर शिफ्ट 1 का है ये। क्वेश्चन नंबर 66 है। देखो ये दिया है, विपरीतार्थक शब्द युग्म आपको बताना है। तो अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान, ये अर्थ दिया है। अच्छ का अर्थ धुरी, ये भी अर्थ दिया है। अवधि का काल, ये भी अर्थ है। और आपको विलोम पूछा गया है, तो अथ का इति, ये आपका विलोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, वो कमाए तो खाए ना, ये चीज़ है। पहले वो कमाए तब खाए, तो यहाँ पे उदाहरण पूछा गया है, तो ये हेत हेतु बद भूत उदाहरण है इसका। ये पहला पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो ये दिया है, निम्नलिखित तद्भव पुल्लिंग शब्द पूछा गया है आपसे। ध्यान रखिएगा, जो भी शब्द चयन करेंगे वो तद्भव होना चाहिए, तत्सम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दंड, दोष, गन्ना, प्रशिक्षण, तो यहाँ पे तद्भव पुल्लिंग आपका होगा गन्ना। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा वाला राइट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं कैसे पूछे गए हैं। भोजनालय, भोजनालय में प्रयुक्त संधि आपसे पूछा गया है। तो भोजनालय का पहले संधि विच्छेद कर सकते हो, भोजन प्लस आलय। ठीक है, ये होता है आपका भोजनालय। ठीक है, तो भोजन प्लस आलय से मिलकर के बना है भोजनालय। तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। ठीक है, छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, इसका फार्मूला है। तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा, ए पार्ट इसमें राइट होगा। फिर शुद्ध शब्द चयन पूछा गया है आपसे। रामायण, स्वस्थ, लक्ष्मण, प्रामाणिक, प्रामाणिक। तो यहाँ पे देखो ये तीनों गलत लिखे हैं। ठीक है, प्रामाणिक सही लिखा है। ठीक है, रामायण नहीं होता है, रामायण होता है। स्वस्थ नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है। और लक्ष्मण का लक्ष्मण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रामाणिक ये है आपका शुद्ध शब्द है, तो फोर्थ राइट होगा। फिर पूछा गया है किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। अब लोकोक्ति और मुहावरे में आपको अंतर पता होना चाहिए, क्या अंतर होता है। लोकोक्ति में आपका किसी संदर्भ में बात करके उसका मीनिंग बताया जाता है। मुहावरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, अप टू पॉइंट रहता है मुहावरा। ठीक है, तो यहाँ पे ढाक के तीन पात, यहाँ पे ढाक का यूज हुआ है, तो ये किसी चीज़ का संदर्भ लिया गया, तो ये लोकोक्ति है। चींटी के पर निकलना, चींटी के पर का उदाहरण दिया गया है, तो ये भी लोकोक्ति हो गई। तवेले की बला बंदर के सिर, ये भी देखो तवेला बंदर यूज हुआ है, तो ये भी किसी के संदर्भ में बात होकर के और मीनिंग बताई जाएगी, यानी उसका अर्थ बताया जाता है। तू डाल डाल मैं पात पात, ये सटीक दिया गया है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ये मुहावरा हो जाएगा, चौथा नंबर ये मुहावरा है। बाकी ये तीनों लोकोक्तियाँ हैं, तो यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखो, आपका एक चौपाई दिया है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पे अलंकार कौन सा है ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, 4 अलंकार दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप आराम से छांट सकते हो सेवक सचिव सुमंत, जहाँ पर कई बार एक ही वर्ण का, अक्षर का प्रयोग हो, समान अक्षर का, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखो सा का यूज हुआ है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। पहला पार्ट इसमें राइट हो जाएगा, इजी था ये। जो बहुत जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखेंगे, बताएंगे क्या होगा। सर्वज्ञ, अज्ञ, बहुज्ञ या विज्ञ। देखो जो सब कुछ जानता है तो सर्वज्ञ होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ है तो यहाँ पे बहुज्ञ होगा। ठीक, तो मीनिंग के आधार पर आपको सटीक रखना है, तो बहुज्ञ होगा, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, कानों सुनी, कानों से सुनी, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा करण, करण कारक होगा, बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, इसमें देखो वह बच्चा पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से दूर हो रहा है, तो अपादान कारण होगा। ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पे यानी तीसरा राइट होगा। आगे देखो दिया है गूलर का फूल होना, ये मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो गूलर है, गूलर का फूल होना का मतलब होता है लापता होना या प्रकट ना होना।
तो यहाँ पे तीसरा पार्ट राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में मुख्यतः कितनी विभक्तियां हैं? तो ये 7 विभक्तियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वाला राइट हो जाएगा, ये 7 विभक्तियां हैं हिंदी में। ऋषि मुनि में प्रयुक्त समास पूछा गया है, तो ये आपका होता है ऋषि और मुनि, ठीक है। तो द्वंद्व समास होगा, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसा देश वैसा वेश, ठीक है, ये बताना है इसमें क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण, क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण या प्रविशेषज्ञ विशेषण। देखो जैसा देश वैसा वेश ये सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन अगर इसको सही से कहा जाए तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पे पहला वाला राइट हो जाएगा। फिर आगे इसमें देखेंगे और क्वेश्चंस हैं, वो भी ले लेते हैं, फिर बात करेंगे पढ़ना कैसे है। भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आपका होगा कमाई, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला राइट हो जाएगा। बिक्री करने वाला पूछा गया है वाक्यांश में एक शब्द, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक विक्रेता है, एक विक्रेता है, ठीक है। और जिन्होंने ये लगाया है ये गलत है, आपका बिक्री करने वाले को विक्रेता कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट राइट हो जाएगा, ये इसीलिए पूछा गया है और ऑप्शन भी सही एग्जामिनर ने रखे हैं। तो यहाँ पे यही परीक्षण करने को बोला गया है, लिखा मतलब पूछा गया है कि आपको सटीक जानकारी है या नहीं है। अब बिक्री होता है तो आप विक्रेता लगाओगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है, विक्रेता होगा। तो यहाँ पे दूसरा राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखो देखेंगे, विपरीतार्थक पूछा गया है आपसे, अच्छ यच्छ च्युत जलद दिवा रात्रि दिन और चीर, ठीक है। तो यहाँ पे दिवा रात्रि ये आपका विपरीतार्थक है, बाकी ये गलत दिए गए हैं। फिर आगे इसमें देखो देखेंगे, कोटि शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है। कोटि शब्द के अर्थ पूछा गया है, मीनिंग आपको याद होने चाहिए। तो कोटि का मतलब करोड़ होता है, और धनुष का सिरा भी होता है, और श्रीणी होता है, तीनों ये होते हैं कोटि के अर्थ। किला नहीं होता है, तो यहाँ पे पहला वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर है पवर्ण का शब्द उच्चारण क्या है, पवर्ण, पवर्ग, पवर्ग का उच्चारण है ओष्ठ, ओठ से ये उच्चारण स्थान है, ठीक है। चंद्रोदय में आपको बताना है कौन सी संधि है, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय हो गया। तो ये आ प्लस उ बराबर या, चंद्रोदय है, चंद्र प्लस उदय, ठीक है। यहाँ पे उदय होगा, है ना, चंद्रोदय। तो यहाँ पे देखो आपका गुण संधि होगा, ठीक है। तो तीसरा पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, देखो अब ये हो गया आपका हिंदी का। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैंने लिया है। ये आपको इसलिए क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सी आपको बुक फॉलो करनी है। तो देखो हिंदी में आप 2 बुक खरीद सकते हो, वैसे एक से काम चल जाएगा, लेकिन चाहो तो 2 ले सकते हो। एक है आपका आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन, हिंदी में आप 10 में 10 लाएंगे तभी काम बनेगा। और दूसरी बुक आपका है परीक्षा वाणी, भी ले सकते हो अगर चाहो तो, परीक्षा वाणी, ठीक है। इन दोनों में आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये दो बुक आप परचेज कर लीजिएगा, इनमें आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा, मैंने देखी हैं दोनों बुकें। तो इससे आप पढ़ सकते हो और हिंदी की अच्छी तैयारी कर सकते हो। आपको बारीकी से पढ़ना है, इसमें आपका वो जो लोक सेवा आयोग वाली हिंदी है वो नहीं पूछी जाती, उससे हट करके इसमें और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है ना, या फिर आपका कारक है, ये अन्य चीज़ें जितने भी ग्रामर होते हैं हिंदी में वो सब पूछे जाते हैं। तो आपको आदित्य पब्लिकेशन की ग्रामर वाली बुक लेनी है, और परीक्षा वाणी की बुक तो एक ही आती है। तो इन दोनों को लेके आप अपना तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपके 10 में 10 सही होने चाहिए, 9 भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।